ब्रह्मांड और जो मनुष्य है ये अलग नहीं है, और इसलिए मनुष्य को अपने को समझने के लिए, अपने विकास को समझने के लिए ब्रह्मांड के विकास को भी समझना है। कॉस्मोजेनेसिस बने, ब्रह्मांड का बनना, विश्व का बनना, मनुष्य का बनना, सभी धर्मग्रंथों का एक तरह से अनिवार्य पार्ट है। क्या पैरेलल यूनिवर्सेस या मल्टीवर्सेस का कॉन्सेप्ट भी एग्जिस्ट करता है? कई ब्रह्मांड एक साथ हो सकते हैं, लेकिन सबका आधार एक है। जो मनुष्य जो है स्वप्न देखता है तो उसका एस्ट्रल शरीर उस समय टेम्पोररी रूप से अपने को अलग कर लेता है, फ्री कर लेता है फिजिकल बॉडी से। फिजिकल बॉडी सोई हुई है, ब्रेन सोया हुआ है, लेकिन धागा हमेशा जुड़ा रहता है, एकदम टूटता नहीं है। और वो ट्रेवल कर सकती है कि एक स्टेज है जहाँ मनुष्य पहुँचता है, जिसको मोक्ष कहते हैं। उसके रास्ते सभी के लिए ओपन है, बट कुछ के लिए वो जल्दी ओपन हो सकते हैं अगर मनुष्य स्पेशल एफर्ट करे। मनुष्य का जो बार बार जीवन होता है, जन्म होता है, वो सीखने के लिए गलती करता है, सीखता है, उससे और आगे बढ़ता है, और जब परफेक्ट हो जाता है तो सब कुछ सीख लेता है। अब कोई कर्म ऐसा नहीं बनाता जिससे फिर कर्म के बंधन से वो जन्म लेना पड़े। नॉर्मली जन्म कर्म के बंधन से होता है। वो गीता में कृष्ण कहते हैं, जब आदमी काम करता है केवल काम, केवल ड्यूटी की तरह समझ करके, केवल सेक्रीफाइस करके नहीं, उसके किसी फल की इच्छा से नहीं, काम के अटैचमेंट से नहीं, तब वो कर्म के बंधन से मुक्त होता है। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी कलम के इस नए एपिसोड में। और आज जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो हैं यूएस पांडे जी, और ये एपिसोड है पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 में हमने बात की थी द सीक्रेट डॉक्ट्राइन बुक के ऊपर, जिसमें यूएस पांडे जी ने हमें बताया था कि कैसे हम मैडम ब्लेवात्स्की की पुस्तक द सीक्रेट डॉक्ट्राइन को बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं और ईजिली समझ सकते हैं। वो उतनी कॉम्प्लेक्स है नहीं जितनी लगती है, अगर जेन्युइनली हमारे अंदर थर्स्ट ऑफ नॉलेज हो, ज्ञान की प्यास हो। आज हम जिन विषयों पे बात करेंगे वो आपको बहुत पसंद आएंगे। एस्ट्रल ट्रैवल, वॉक इन, मल्टीवर्स, मैनिफेस्टेशन, रीबर्थ, डेथ, सुइसाइड। स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, थियोसॉफी की विजडम में, इन अलग अलग टॉपिक्स पे क्या कहती है ब्रह्म विद्या, क्या कहती है थियोसॉफिकल विजडम, ये बताया हमें यूएस पांडे जी ने। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्ते सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से पीएमसी हिंदी स्टूडियो में। थैंक यू सर, आपके साथ हमने इससे पहले जब मेरी कलम में बात की तो आपने थियोसॉफिकल सोसाइटी के इस्टेब्लिशमेंट, फाउंडेशन और उसकी हिस्ट्री के बारे में बताया अच्छे से, और अपने सभी मास्टर्स के बारे में बताया। साथ ही मैडम हेलेना पेट्रोवना ब्लेवात्स्की की जो क्लासिक बुक है मैग्नम ओपस द सीक्रेट डॉक्ट्राइन, उसके ऊपर हमने एक विशेष सेगमेंट रखा, विशेष बातचीत की। अब उसी बातचीत के आधार पर बहुत सारे प्रश्न भी हैं मेरे अलग अलग स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स पे। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के विजडम के आलोक में आप बताइएगा, अपने विजडम शेयर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन सर मेरा ये है कि बुक ऑफ जैन के बारे में हमने सुना है, तो बुक ऑफ जैन का कोई एसोसिएशन है सीक्रेट डॉक्ट्राइन से, या फिर इन जनरल स्पिरिचुअलिटी में जैन होता क्या है, और उसके थोड़ा आप ब्रेकडाउन बता सकते हैं शॉर्ट में? इनफैक्ट मैडम ब्लेवात्स्की ने एक जिक्र किया है आर्काइक बुक। आर्काइक माने बहुत प्राचीन पुस्तक, जो आपने ग्लिफ्स और फिगर्स का जिक्र किया। हाँ, उसमें है। तो उसमें कई पार्ट हैं, और 35 पार्ट हैं, 35 पेज कमेंट्रीज हैं एंड ऑल दोस थिंग। कमेंट्री बोथ में, चाइनीज़ में है, संस्कृत में है। तो उसमें से एक पार्ट है बुक ऑफ जैन, या उसको कहते हैं बुक ऑफ गोल्डन प्रिसेप्ट्स। बुक ऑफ, अंग्रेजी में बुक ऑफ गोल्डन प्रिसेप्ट्स। गोल्डन माने स्वर्णिम सिद्धांत की किताब। उसी का एक पार्ट बुक ऑफ जैन है। जैन जो DZYN लिखा हुआ है, ये चीनीज़ और तिब्बती वर्ड मिक्स है, और इसका मतलब होता है ध्यान और ज्ञान दोनों। जैन माने ध्यान भी, ज्ञान भी। और यही जापान में ज़ेन हो जाता है, ज़ेन मेडिटेशन। ध्यान या ज्ञान, ज़्यान, ज़ेन, ये तीनों एक ही चीज़। थोड़ा सा भाव अलग अलग बदलता है। और जैसे होता है बुक ऑफ जैन में श्लोक और छंद दिए गए हैं, वर्सेस अंग्रेजी में कहेंगे, हिंदी में हम श्लोक कहेंगे, छंद दिए गए हैं, जिसमें सारा ब्रह्मांड का विकास कैसे होता है, उसका उद्देश्य क्या है, क्या शक्तियाँ काम करती हैं, वो सब उसके श्लोकों में लाए गए हैं। इसी तरह मनुष्य का विकास कैसे हो रहा है, कितनी शक्तियाँ उसमें काम कर रही हैं, दैवी शक्तियाँ किस स्टेज में काम कर रही हैं, क्या होगा आगे, ये सब लाए गए। 12 छंद में उसके कई श्लोक हैं।
और एक तरह से नेचुरली सभी श्लोक होते हैं, पोइट्री भी होते हैं, तो इनकी भाषा सूत्रात्मक भी है, फार्मूला भी है, काव्यमय भी है, और कहीं कहीं इसमें उपमाएँ और जो रूपक बहुत थोड़े से हैं उसको सरल बनाने के लिए, समझाने के लिए। और जैसा पहले एपिसोड में हमने कहा, ये बेसिकली सूत्र के रूप में है, किसी खास घटना का उसका वर्णन नहीं दे रहे हैं, किसी इसी ब्रह्मांड बनने का, इसी मनुष्य बनने का एक सूत्र दे रहे हैं जिसके अनुसार सारे विकास होता है, हर एक चरण में होता है। तो एक मनुष्य की जो ब्रॉडर समझ है उसको ये विकसित करती है। और ये सब्जेक्ट जो है कॉस्मोजेनेसिस बने, ब्रह्मांड का बनना, विश्व का बनना, मनुष्य का बनना, सभी धर्मग्रंथों का एक तरह से अनिवार्य पार्ट है। बाइबल में जेनेसिस के नाम से हमारा विष्णु पुराण पूरा ब्रह्मांड के उत्पन्न का वर्णन करता है, विष्णु पुराण। तो क्योंकि ब्रह्मांड और जो मनुष्य है ये अलग नहीं है, और इसलिए मनुष्य को अपने को समझने के लिए, अपने विकास को समझने के लिए ब्रह्मांड के विकास को भी समझना है, एटलीस्ट जितना समझ सकता है, तभी वो इंटीग्रल रूप से अपने को समझ पाएगा और तभी वो रियल आध्यात्मिक पथ पर चलेगा। इसीलिए सब दिया जाता है। तो ये ज्ञान का थोड़ा सा वो है। सर अब ब्रह्मांड के उत्पत्ति और विकास की हम वजह से बात कर रहे हैं, तो क्या पैरेलल यूनिवर्सेस या मल्टीवर्सेस का कॉन्सेप्ट भी है, एग्जिस्ट करता है? ये ब्रह्मांड, कई ब्रह्मांड एक साथ हो सकते हैं, कितने ब्रह्मांड है, करोड़ों ब्रह्मांड है, लेकिन सबका आधार एक है। जैसे बताया कि पहली जो उनको पेज दिखाया गया था, पूरा डार्क स्पेस है, उसमें एक वाइट सर्कल बना हुआ है। तो एक वाइट सर्कल खाली इस ब्रह्मांड का बता रहा है, इतने पता नहीं कितने वाइट सर्कल होंगे, लेकिन जो कि इसका उनको ज्ञान दिया जा रहा था, ये दिखाया जा रहा है। तो जो डार्क स्पेस है वो तो अनंत है, उसमें कितने ब्रह्मांड एक साथ हैं। इसलिए कहा गया हर एक ब्रह्मांड में करोड़ों सूर्य हैं, और हर एक जो सूर्य है उसके गैलेक्सीज हैं। तो इस तरह से चक्र के अंदर चक्र है, तो इसके कितने हैं, अनगिनत हैं, इसका कोई संख्या है, कोई नहीं जानता, नोबडी नोज़। एटलीस्ट मनुष्य के लेवल पर, देवताओं के लेवल पर ही, और सबकी अलग अलग शक्तियाँ, अलग अलग काम कर रहे हैं। बट एक कॉस्मिक विषय, कॉस्मास, दो शब्द लाए उन्होंने, एक को कॉस्मास कैपिटल से KOSMOS, कॉस्मॉस, एक है छोटे COSMMOS। तो जो कॉस्मॉस है पूरा एक है, चाहे उसमें सैकड़ों ब्रह्मांड एक साथ जुड़, और जो छोटा COSMOS है वो एक ब्रह्मांड का जाकर करेगा वर्णन। तो एक साथ कई ब्रह्मांड हो सकते हैं, एक साथ कई सूर्यमंडल होते हैं, जैसे एक साथ इतने अरब मनुष्य हैं, तो इसकी संख्या होती है, बट सब कुछ उसी डिवाइन प्लान के अनुसार आधारित होता है। और ये मनुष्य और ये नहीं समझ सकता कि कितने हैं। इनफैक्ट साइंस कहता है कि ब्रह्मांड फैल रहा है, ब्रह्मांड फैल रहा है या नहीं फैल रहा, नोबडी नोज़। एटलीस्ट साइंस का ज्ञान विस्तार हो रहा है, और चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो समझता है। जैसे आप पढ़ा होगा कि अभी उसको इतने ग्रहों का ज्ञान हुआ, फिर आता है 2 ग्रह और पता चला, तो उसका ज्ञान का विस्तार हो रहा है। तो वो उसको वर्णन करता है कि ब्रह्मांड विस्तार हो रहा है। हो सकता है ब्रह्मांड में विस्तार हो रहा हो, बट नोबडी नो, बट एटलीस्ट ज्ञान का विस्तार तो हो ही रहा है। सर ये जो हम ऑकल्ट साइंसेस की हम जैसे बात कर रहे हैं, तो इसमें एस्ट्रल ट्रेवल का बहुत बार जिक्र आता है। ये एस्ट्रल ट्रेवल क्या चीज़ होती है? देखिए, एस्ट्रल ट्रेवल होती है, एस्ट्रल ट्रेवल इनफैक्ट हर एक मनुष्य करता है अनकॉन्शियस रूप से। एस्ट्रल ट्रेवल क्या है? एस्ट्रल प्लेन में एस्ट्रल बॉडी द्वारा ट्रेवल, वो एस्ट्रल ट्रेवल है। जैसे मनुष्य के 7 शरीर हैं, फिजिकल बॉडी उड़ के कहीं नहीं जा सकती, वो कैपेसिटी नहीं है, कहीं कहीं कहानियों में बढ़ा उड़ के ऐसे नहीं जाती, फिजिकल बॉडी ठोस है, वो नहीं जा सकती। लेकिन मनुष्य जो है जब सपने में जाता है, स्वप्न देखता है, तो उसका एस्ट्रल शरीर उस समय टेम्पोररी रूप से अपने को अलग कर लेता है, फ्री कर लेता है फिजिकल बॉडी से। फिजिकल बॉडी सोई हुई है, ब्रेन सोया हुआ है, लेकिन धागा हमेशा जुड़ा रहता है, एकदम टूटता नहीं है, और वो ट्रेवल कर सकती है, कहीं भी जा सकती है, जहाँ भी उसका सोचा हो दिन में यहाँ जाने का है। मान लीजिए दिन में हमने सोचा मुझे अमेरिका में जाना है अपने फलाना रिश्तेदार के, तो शाम सोने में हमारी एस्ट्रल बॉडी जाएगी, कांटेक्ट कर लेगी उसको, भले ही हमें मस्तिष्क में याद नहीं रहे, कभी कभी स्वप्न के रूप में याद रहेगा। तो एस्ट्रल बॉडी ट्रेवल करती है, फ्री होती है। इसको मनुष्य अनकॉन्शियसली करता है। और मनुष्य, हमारा जैसे मनुष्य जो सिद्ध पुरुष होते हैं उसको कॉन्शियस रूप से करते हैं। मान लीजिए वो आप किसी खास पर्पज़ के लिए अपनों को ले जाना चाहते हैं कहीं पर, तो फिजिकल बॉडी नहीं ले जाएंगे, तो एस्ट्रल बॉडी ले जाएंगे, लेकिन उसको जो आदमी के पास बात करेगा वो समझेगा वो रियल वही है। जैसे मास्टर्स जब जाते थे अन्य ये उनसे मिले थे ब्लॉट्सकी से, वहाँ पर यूक्रेन में या ऑलकॉट से वहाँ मिले थे, या यहाँ हमारे एडीआर में आते थे, वो अपने एस्ट्रल शरीर में आते थे, लेकिन वो बातचीत करते थे, लगता था उनका फिजिकल बॉडी है, बट फिजिकल बॉडी नहीं है, उसमें बोन और ये नर्व्स नहीं रहेंगी,
बट दैट वी ऑल फंक्शन ऑफ फिजिकल बॉडी, दे विल टॉक, कन्वर्स, एवरीथिंग। तो उसको काम रूप कहा गया है। तरह से अपना बॉडी वो बना लेते हैं, उसको अलग कर लेते हैं उसमें से, तो इसको एस्ट्रल ट्रैवल कहते हैं। और ये योगियों के पास ये शक्ति आती है, दिस वन ऑफ द सिद्धीज, जिसको ट्रैवल कर सकते हैं, उनको सारा ज्ञान हो सकता है। तो एस्ट्रल ट्रैवल एक सत्य है, और ये एक लेवल पर ये शक्ति आ जाती है। और इनफैक्ट कहा गया कि 6वीं रेस में सबको ये शक्ति आ जाएगी, और इसलिए 6वीं रेस में हवाई जहाज़ वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम। अगर आपको अमेरिका जाना हुआ, अपने एस्ट्रल बॉडी को जाके काम कराएंगे, लौटाएंगे, बिना किसी हवाई जहाज़ के, बिना किसी जहाज़ के। सर कॉन्शियसली कैसे कर सकते हैं एस्ट्रल ट्रैवल कॉमन मैन? कॉमन मैन कॉन्शियसली कर सकता है, वो शक्ति डेवलप करके, वो सिद्धियाँ डेवलप करके। उसका एक ही तरीका है, मेडिटेशन द्वारा मन को शांत करे और स्टडी करे, जो सेल्फ सर्विस करे, उसी प्रोसेस से सारा डेवलप होगा सिद्धियाँ। सिद्धियाँ तो अपने आप आएंगी जब उसके योग्य हो जाएगा। सिद्धियों के लिए एक आर्टिफिशियल प्रयास नहीं करना है, ये पतंजलि योग शास्त्र में कहते हैं, सिद्धियाँ अपने आप आएंगी। और ये कहो बहुत ऊंची सिद्धियाँ नहीं मानी जाएंगी, बट ये पर्पस के लिए अच्छी मानी जाएंगी, मानवता की भलाई के लिए, बट ये सिद्धियाँ आएंगी। इसलिए मास्टर कहते हैं कि ये एक नॉर्मल प्रोसेस में आ जाती हैं, और आपको भी आएंगी जैसे हमको भी आई हैं। वो कहते हैं जहाँ आप थे वहाँ मैं भी किसी दिन था, और जहाँ मैं हूँ वहाँ आप भी आ जाएंगे, खाली अपने प्रयत्न करिए। जब मनुष्य एक स्टेज पर उसका पात्र बन जाता है तो उसकी दीक्षा शुरू हो जाती है। दीक्षा होने में वो शक्तियाँ और क्विकन जल्दी आ जाती हैं। तो अगर हम उसके लिए पात्र बना देते हैं, जल्दी आ जाएंगे। अदरवाइज़ 6वें राउंड 7वें राउंड में पहुँचेंगे तो अपने आप आएंगी, 6वीं रेस में आएंगी तो आएंगी। लेकिन अगर हम इस समय पात्र बनाने अपने को, जो उनके रिक्विजिट हैं, तो हम दीक्षा में मनुष्य दे देंगे, चेला एक्सेप्ट करेंगे, मास्टर, कोई मास्टर, और हमें दीक्षा करेगा तो शक्तियाँ आ जाएगी। जैसे एलेट बीटर को आ गई थी, अन्य बेसन को थी, इन लोगों को शक्तियाँ थी, दे कैन ट्रैवल। और ब्रॉड्स की तो थी, तो और कई लोगों की थी, नाम इसमें मैं सबको नहीं ले सकता, लेकिन शक्तियाँ आती हैं, कई लोगों को होती हैं। तो कॉन्शियस रूप से एक शक्ति है और एक अनकॉन्शियस है। अनकॉन्शियस सभी लोग करते हैं, कॉन्शियस रूप से एक खास पर्पस के लिए वो कर सकते हैं। सर एस्ट्रल मास्टर्स या जो अगर कहें हायर बींग्स, इनका मतलब कॉन्सेप्ट क्या है? अगर कोई कह लीजिए बिगिनर है इस फील्ड में, उसको कैसे समझाएंगे हम कि एस्ट्रल मास्टर्स होते हैं? देखिए, देयर नथिंग लाइक एस्ट्रल मास्टर, मास्टर्स नॉट एस्ट्रल मास्टर्स। मास्टर हर एक लेवल में। मास्टर उनको कहा गया है थियोसॉफिकल लिटरेचर में जिनका 7 प्रिंसिपल परफेक्ट हो गया है। अभी हम लोग जो मनुष्य हैं, अभी हमारे मनुष्य में से कुछ लोगों का इवन फिजिकल बॉडी नहीं परफेक्ट है। 10 मिनट बोलने थक जाएंगे, ये करेंगे, वो तमाम आलस आएगा। और एस्ट्रल बॉडी परफेक्ट नहीं है, दैट मीन तमाम तरह की गलत भावनाएं आती हैं। मेंटल बॉडी परफेक्ट नहीं है, गलत विचार आते हैं। तभी तो हमारी 3 बॉडी प्योरीफाई करना है, इसलिए सारे जोड़ 3 बॉडी की प्योरीफाई करना है। उसके बाद प्योरीफाई हो जाएंगी तो बाकी बॉडियाँ अपनी जो शक्ति निकालती हैं, अभी वो डॉर्मेंट है, हायर मेंटल, बुद्धिक, आत्मिक। तो उनका परफेक्ट होने का मतलब वो ऑलरेडी परफेक्ट हैं, बट दे कैनॉट वर्क अनलेस दी उसके लोअर इंस्ट्रूमेंट परफेक्ट हो जाए। जब लोअर इंस्ट्रूमेंट परफेक्ट हो जाएंगे, आपकी फिजिकल और एस्ट्रल और लोअर मेंटल दो अपने आप उनकी शक्तियाँ परफेक्ट हो जाएंगे। एट दैट टाइम उसको सिद्ध कहते हैं, परफेक्ट कहते हैं। तो 2 तरीक़ों से आती है, या तो नॉर्मल कोर्स में आएगी, 7वें राउंड में, 7वें रेस में मेजॉरिटी ऑफ पीपल की हो जाएगी इस पृथ्वी पर। अभी हम लोग 4थे राउंड 5वें रेस में, तो 7वें राउंड और 7वीं रेस में मेजॉरिटी का हो जाएगा। तब भी सबका गारंटी नहीं है, मेजॉरिटी का। और जो दीक्षा के अनुसार चलेंगे, जिसको खड़ी चढ़ाई का पाथ कहा गया है, वो जल्दी हो जाएंगे। जैसे मास्टर्स हो गए हमारे, बुद्ध बहुत पहले हो गए और हाई लेवल पहुंच गए। तो दोनों तरीके हैं इसके। तो उस समय जब शक्ति आ जाएगी तो मनुष्य को ये शक्तियाँ आ जाएंगी, एस्ट्रल ट्रैवल करे, मानसिक ट्रैवल करे। इनफैक्ट पतंजलि योग शास्त्र मिलते हैं कि उस समय एक कैपेसिटी आती है मानसिक रूप भी ट्रैवल करने का। अपने मन को हम ट्रैवल करा सकते हैं एक बना करके। जैसे हम आपके सामने इस समय बात कर रहे हैं, यही बात मान लीजिए अगर हमें वो शक्ति आ जाए तो हम दुनिया के कई स्थानों में जा करके वही बात करना शुरू करेंगे, जिससे तमाम ग्रुप को हम एक साथ दे दें समाज। ये मास्टर की कैपेसिटी है। और ये सिद्धों, इनफैक्ट पाइथागोरस की जीवनी में आता है, पाइथागोरस उसी टाइम जहाँ वो थे वहाँ देखे थे सिसिली में, उसी दूसरी टाइम कहीं 400 किलोमीटर दूर और देखे गए पाइथागोरस, वहाँ भी वही चीज़ बता रहे हैं। तो अपने दो मेंटल से उन्होंने केंद्र बना लिया, 2 तरह शिक्षा दे रहे हैं उसी टाइम। तो ये शक्तियाँ आ जाती हैं। तो मेंटल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी कॉन्शियस रूप से ये जो सिद्ध लोग हैं, ये अपने को भेज सकते हैं स्पेसिफिक काम के लिए। हम लोग अभी अनकॉन्शियसली रूप से करते हैं। सर वॉक इन यानी परकाया प्रवेश, क्या इसका कॉन्सेप्ट भी कुछ एसोसिएटेड है, सिमिलर है? काफ़ी है। इसमें एक किताब है
टुल्कू इन तिब्बत एक किताब, मोटी किताब है, इसको ब्लॉट्सकी ने काफ़ी वर्णन किया है कि और ऐसी सनबली काफ़ी कहानियाँ दी हैं, बड़ी रोचक कहानियाँ। पर काया प्रवेश, जैसे अभी पिछले एपिसोड में जिक्र किया, जब मास्टर उनको बताते थे क्या लिखना है, सेक्रेट डॉक्टर में जब नहीं समझ पाती थी, जब कोई विषय गूढ़ होता था और उनको लगता था कि समझ नहीं पा रहे हैं, इन्होंने जब समझ पाएंगे तभी ठीक लिखेंगे ना, तो मास्टर अपनी चेतना खुद उनमें प्रवेश करते थे, उनकी चेतना को कहते आप सो जाओ, तुम्हारा हो जाओ। तो दैट इज़ पर काया प्रवेश। पर काया प्रवेश में हमारी चेतना प्रवेश करती है दूसरी चेतना में। जैसे हमने आदि शंकराचार्य का कहानी सुना है, एक राजा की चेतना, डेड बॉडी राजा में गए, शास्त्रार्थ के दौरान, हाँ, जब डेड बॉडी, उभय भारती के प्रश्न के बाद। हाँ। मैडम ब्लॉट्सकी एक बड़ी रोचक कहानी इसके बारे में लाती हैं। वो तमाम जगह घूमी थी ना, तो तिब्बत में एक बार गई थी, तो किसी ने बताया कि एक वहाँ पर महात्मा हैं जिनके पास एक शक्ति है, तो देखना चाहती थी वो। तो जिसके साथ थी उन्होंने बोला कि दिखा सकते हो, उनका हाँ। तो गए उस मांग के पास, भिक्षु थे, उनका गुफा थी, उसमें गए। तो पहले तो वो टालते हैं, लोग दिखाते नहीं, बट जब ब्लॉट्सकी होते हैं रियल साधक हैं, रियल एस्पिरेंट, अच्छा ठीक है दिखाएंगे। तो उन्होंने एक दिन निश्चित किया उस दिन, और उस दिन वो आई और वो मांग बैठे, उनके शिष्य बैठे एक गुफा में चारों तरफ, और मांग जो हेड मांग करते कि जब मैं ये करूँगा तो बिल्कुल चुप रहना, कुछ डिस्टर्ब मत करना, ये सब चीज़ें। और उसी समय एक उसी आसपास के गांव की महिला बुलाई गई, उसके एक 6 महीने का बच्चा वो भी आया। ये कहानी ऐसी सनवेल में है, ऐसी बड़ी रोचक कहानियाँ इस तरह की हैं। तो चारों लोग बैठे हैं और बीच में वो बच्चा वहीं सुला दिया जाता है, बीच में, जैसे बच्चे 6 महीने का वो कूद रहा है, फैल रहा है, ऐसे खेल रहा है, और सब लोग बैठे हैं। और सब लोगों को ये है कि आप कुछ मत, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई हरकत नहीं करेगा, बिल्कुल चुपचाप, जैसे मूर्ति होती है वैसे बैठिए तो लेकिन आँख खुली रखे, आप देखते रहिए क्या होता है। तो ब्लॉट्सकी ने वर्णन किया कि मैं देख रही हूँ कि कुछ देर बाद वो जो मांग हैं उनका शरीर पीला पड़ रहा है, और जैसे एकदम स्टोन हो गए हैं, जैसे लाइफ ख़त्म हो गई है। और वो लड़का जो है, बच्चा, वो खड़ा हो जाता है, 6 महीने का बच्चा, वैसे नहीं खड़ा हो पाता, खड़ा हो जाता है और धीरे धीरे ब्लॉट्सकी की ओर बढ़ता है, और जैसे एक बड़ा मांग का आशीर्वाद देता है, वैसे हाथ करके उनको कुछ संस्कृत में या तिब्बती भाषा में आशीर्वाद देने लगा। तो इस लेकिन सबको आदेश था कुछ बोलना नहीं तो लोग चुपचाप बस देख रहे हैं। और फिर थोड़ी देर में वो बच्चा वापस जाता है, फिर नॉर्मल अपने स्टेट में जाता है, और उनकी बॉडी जो पीली हो गई थी फिर धीरे होती है, और फिर वो हो जाता है। तो जब मांग ने पूछा कैसा लगा, कहते हैं हाँ तो वही तो बजा अजीब लगा, कैसे हुआ, कहते हैं यही परकाया प्रवेश है, मैंने अपनी चेतना प्राणशक्ति को उसमें भेजा। तो ब्लॉट्सकी ने उसमें प्रश्न किया कि मुझे तो जो बच्चा मेरे सामने आया खड़ा होकर के, और कुछ संस्कृत का या तिब्बती का मंत्र बोलने का, मुझे तो डरने लग रहा है, डर लगेगा ना, कोई पता नहीं क्या हो रहा है। अगर मैं उस बच्चे को उसमें मार देती तो मान कर शायद मैं भी मर जाता, क्योंकि मेरी प्राण उसमें थी। अगर मेरी प्राण मुझे निकलते तो मैं भी शायद मर जाता। इसीलिए मैं तुम लोग को बोला था कुछ करना नहीं, चाहे डर लगे चाहे आश्चर्य, कुछ करना नहीं बस। तो पर काया प्रवेश होता है। और इनफैक्ट तिब्बत में तो इस पर जो दलाई लामा का जो इतिहास है, दलाई लामा जो मरते हैं तो उन्हीं का जो जीवात्मा दूसरे बच्चे में प्रवेश करता है, वही दलाई लामा बनता है। उसकी भी बड़ी रोचक कहानी उन्होंने बताई है। इवन प्रेजेंट दलाई लामा जो हैं, ये किसी चाइनीज़ फैमिली में पैदा हुए थे, और इनके पहले जो दलाई लामा थे, दलाई लामा एक पद भी है, हेड ऑफ दैट। तो उनके मरने के बाद खोज होने लगी कि भाई नया दलाई लामा कहाँ पैदा हुआ। तो खोजते खोजते एक ग्रुप होता है, जैसे खोजते हैं, एक बच्चा उनको मिला, कुछ चिन्ह मिले। तो उस बच्चे के पास उस पुराने दलाई लामा की एक पुरानी छड़ी ले गई, और एक नई चमकीली छड़ी बाज़ार से खरीद के ले गई। इसी तरह पुरानी दलाई लामा के कोई कुछ और ले जाएगा, आई थिंक टोपी, या जो एक नई टोपी ले गई। भाई बच्चा तो नई से ज़्यादा आकर्षित होगा, बच्चे को दोनों दिखाएगा, उसने पुरानी वाली पकड़ लिया, पुरानी छड़ी पड़ गई, पुरानी टोपी भी, वो जो चमकती हुई चीज़ उसको नहीं पकड़ा। तो ये सब चीज़ें टेस्ट किया कि वही हैं, तो उस बच्चे को उन्होंने उनके पेरेंट के परमिशन से लिया, और वही फिर ट्रेन किया दलाई लामा। तो पर काया प्रवेश होता है, और इसको ऑकल्ट जो सिद्धांत मानता है, और इसके ब्लॉट्सकी ने काफ़ी एग्जाम्पल भी दिए हैं कुछ। लेकिन अगेन ये कॉन्शियस रूप से केवल एक भलाई के लिए किया गया कार्य होना चाहिए, पावर आ जाती है, और उससे नहीं है, क्योंकि इसका दुरुपयोग भी हो किया सकता है। जैसे हमारे यहाँ वो कहानी आती है इंद्र की, इंद्र ने वो क्या अहिल्या की क्या पति का रूप ले लिया, उसके साथ व्यभिचार किया, वो कहानी अगर है, ये ड्रीम ऑफ राउंड में ऐसी कहानियाँ हैं। तो ऐसी अगर कोई पावर आती है, उसका हम दुरुपयोग करते हैं, तो फिर उसका नुकसान भी करते हैं। इसीलिए ये शक्तियाँ की जाती हैं, इसको आप डेवलप मत करिए। जब आप पात्र हो जाइए तो डेवलप हो जाएंगे, तो आप केवल मानवता की भलाई के लिए इस्तेमाल करिए, नॉट फॉर मिसयूज़।
सर हमें जैसे कई मास्टर्स ऐसा कहते हैं कि ह्यूमन सोल की जो जर्नी है वो असेंशन की जर्नी है। तो क्या जो भारतीय परंपरा में मोक्ष या निर्वाण का कॉन्सेप्ट है वो इससे एसोसिएटेड है किसी तरह? देखिए, मोक्ष निर्माण हर एक भाषा में इसका जिक्र है अलग नामों से। इसको क्रिश्चियन में सैल्वेशन कहा गया है। तो हर एक धर्म में इसका कंसेप्ट है कि एक स्टेज है जहाँ मनुष्य पहुँचता है, जिसको मोक्ष कहते हैं, निर्वाण कहते हैं, परफेक्ट कहते हैं। और उसको दोनों, जैसे थियोसफी उसको या सीक्रेट डॉक्टर एक्सप्लेन करता है कि उसके रास्ते सभी के लिए ओपन हैं, बट कुछ के लिए वो जल्दी ओपन हो सकते हैं अगर मनुष्य स्पेशल एफर्ट करे। लेकिन धीरे धीरे सब लोग उसी तरफ बढ़ रहे हैं। उसका मतलब क्या होता है कि मनुष्य का जो बार बार जीवन होता है, जन्म होता है, वो सीखने के लिए गलती करता है, सीखता है, उससे और आगे बढ़ता है और धीरे धीरे परफेक्ट होता है। जैसे बच्चा स्कूल जाता है, हर स्कूल में कुछ गलती करता है, मास्टर उसको सिखाते हैं, टीचर सिखाते हैं, आगे बढ़ता है, क्लास दर क्लास ऊंचा उठता है। उसी तरह हम सीखते हैं। लेकिन अगर और जब परफेक्ट हो जाता है तो सब कुछ सीख लेता है। अब कोई कर्म ऐसा नहीं बनाता जिससे फिर कर्म के बंधन से हो जन्म लेना पड़े। नॉर्मली जन्म कर्म के बंधन से होते हैं। वो गीता में कृष्ण कहते हैं, जब आदमी काम करता है केवल काम, केवल ड्यूटी की तरह समझ करके, केवल सेक्रीफाइस करके नहीं, उसके किसी फल की इच्छा से नहीं, काम के अटैचमेंट से नहीं, तब वो कर्म के बंधन से मुक्त होता है इसी ज़िंदगी में रहते हुए। तो जिस स्टेज पहुँच जाता है वो कर्म के बंधन से मुक्त है। उसके लिए अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, सारा काम वो कर रहा है अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य के लिए कर रहा है, तब वो कर्म बंधन से, तो उसको मोक्ष कहते हैं। लेकिन मोक्ष का मतलब ये नहीं कि जन्म नहीं लेगा, जन्म लेगा। अब वो अपनी इच्छा से जन्म लेगा, वो भी लॉ के अनुसार जन्म लेगा, लेना पड़ेगा अपनी इच्छा से, दूसरी मानवता की भलाई के लिए जन्म लेगा। जैसे बुद्ध के बारे में क्या, बुद्ध हालांकि मोक्ष हो गए परानिर्वाण अवस्था में, लेकिन वो कई बार आते हैं, या तो मनुष्य के शरीर में चेतना भेजते हैं या मनुष्य बनते हैं, आते हैं। जो अवतार लोग हो गए हैं वो मोक्ष हो गए हैं, लेकिन अवतार लेते हैं। तो ये लोग अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। इसलिए जो मोक्ष है वो भी कई स्तर का है, निर्वाण भी कई स्तर का है, और परमानेंट निर्वाण नहीं है कुछ। देयर नथिंग फॉर ऑल। वो भी आते हैं लेकिन हायर लेवल पर आते हैं, हायर लेवल का काम करने आते हैं। इसीलिए ब्रॉडली एक जगह कहते हैं कि इवन बुद्धा एंड क्राइस्ट कैन नॉट एस्केप री इनकारनेशन, कृष्णा ऑल्सो। बट उनका री इनकारनेशन अब कर्म के नेसेसिटी से नहीं है, बट ग्रेटर जो लॉ है उसके नेसेसिटी से है, जैसे विकास को उनको असिस्ट करना है, उससे उस नियम में आते हैं। तो ये मोक्ष का सिद्धांत है, सब में माना गया है और उसको गोल माना गया है। और उसमें कंडीशन क्या होती है, उसके पहले क्या होता है, ये सब माना गया, प्रकृति मानी गई है। तो ये है सर वो भी कर्म की नेसेसिटी से बंधे हुए नहीं हैं। उनका जो री इनकारनेशन आपने बोला, तो कर्म, लॉ ऑफ कर्मा, इसके ऊपर भी काफ़ी डीपली बताया है मैडम ब्लावत्स्की ने। तो लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर आप थोड़ा सा कैन यू प्लीज शेड विजडम देखिए, ऑफ कर्म का नियम बेसिकली है काज एंड इफेक्ट का नियम। जो कारण पैदा करते हैं वो प्रभाव होता है, और सारा विश्व उसके अनुसार चलता है। कर्म का नियम कोई इनफैक्ट ब्लॉट्सकी कहती है वो सबसे प्रधान नियम है, वही परब्रह्म है। परब्रह्म कर्म के रूप में प्रकट होता है, बाकी सब कर्म उसके अलग अलग रूप हैं। तो जो आदमी जैसा काम कर, और कर्म के नियम सबके सबके लागू होंगे, हाईएस्ट से लोएस्ट। बट मनुष्य के लेवल वो पर्सनल हो जाता है, क्योंकि मनुष्य के लेवल पर भी पर्सनल कॉन्शियसनेस दी गई है, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, इंडिविजुअल प्रवृत्ति दी गई है। एक ही काम को हम दूसरी तरह से करेंगे, आप दूसरी तरह से करेंगे, आपका उसका मोटिव दूसरा होगा, हमारा मोटिव दूसरा होगा, तो उस मोटिव के अनुसार हमारा फल आएगा। इसलिए मनुष्य होता है, इंडिविजुअल कर्म आते हैं, लेकिन उसका इंडिविजुअल कर्म ही सबको प्रभावित करेगा। मान लीजिए हम दो आदमी हैं, तो एक आदमी कोई गलत मोटिव से काम कर रहा है, तो गलत मोटिव प्रभाव उसको आएगा, लेकिन हम पर भी आएगा। अगर हम जानते हुए उसको नहीं बताए कि भाई तुम गलत काम कर रहे हो, उसको मारेंगे नहीं, बट उसको कम से कम बताएं कि तुम गलत काम कर रहे हो। अगर नहीं बताया तो फिर उसका प्रभाव आएगा, और नहीं चुपचाप रहे तब भी प्रभाव आएगा। इसलिए आजकल सोशल साइंस में कहते हैं कि जो गलती करते हैं, मान लीजिए कोई हमारे, जो विरोध नहीं करते, जो विरोध करते हैं वो तो कम होते हैं, जो चुप रहते हैं उससे ज़्यादा गलती करते हैं, वो सहभागी होते हैं उसके कर्म में, क्योंकि चुप रह करके उसका साथ दे रहे हैं उस गलती काम का। तो इसीलिए ये कहती है कि जो गलत चीज़ हो रहा है उसको आपको बताना पड़ेगा, आपको सही तरीके से विरोध भी करना पड़ेगा। ये भी आध्यात्मिक मतलब ये नहीं गलत चीज़ को आप देखते रहिए, हालांकि गलत चीज़ें उस नियम की तरह हो रही हैं, लेकिन मनुष्य के विकास में जो चीज़ समझते हैं कि गलती नुकसान कर रही है, जैसे महा चौहान ने कहा कि दो गलतियाँ हो रही हैं, इसको ठीक करने के लिए हम थियास भी ला रहे हैं। अगर वो समझते हैं हमसे कोई मतलब नहीं, गलती करने दें, सो दैट मीन्स दे विल आल्सो बियर द कर्मा, कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं जिसके लिए आप बनाए गए। तो कर्म का नियम इसीलिए सबको प्रभावित करता है, पूरे मनुष्य को, और इंडिविजुअली मनुष्य के लिए पर इंडिविजुअल हो जाता है।
तो इंडिविजुअल उसका अगला कर्म कैसा होगा वो बढ़ता है। लेकिन ये दिया गया है कि पुनर्जन्म के जो सिद्धांत है वो कर्म का नियम साथ साथ चलता है। कर्म का जैसा हम कर्म करेंगे वैसा जन्म होगा, और जैसा जन्म होगा वैसा हम कर्म करेंगे, वैसा जितना अच्छा बनेगा। उस तरह से धीरे धीरे आदमी सीखता है, परफेक्ट होता है। जब आदमी परफेक्ट हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, मोक्ष हो जाता है, तो उसमें कर्म के बंधन से अब उसका जन्म नहीं होगा। लेकिन उसके जो अब बिगर वो उसकी ड्यूटी दी गई है विकास को गाइड करने के लिए, विकास को मार्गदर्शन देने के लिए, हेल्प करने के लिए, उसके अनुसार वो जब जरूरत होगी जन्म लेगा। सर जन्म लेगा, जब जन्म यानी पुनर्जन्म कह सकते हैं, एक जन्म हो चुके, कई जन्म हो चुके हैं, तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंकारनेशन है, साथ ही साथ अगर हम प्रेजेंट लाइफ की बात करें तो ये एंड भी होगी जिसको हम डेथ बोलते हैं। तो ये डेथ एंड रीइंकारनेशन, इसके अराउंड क्या कहते ये हैं तो फिलोसॉफी? काफ़ी स्वयं में बड़ा बड़ा एक विषय हो जाता है, लेकिन संक्षेप में डेथ इज़ नॉट ए डेथ। डेथ को कहा गया है इज़ अ गेट टू द हायर इवोल्यूशन। डेथ के बिना मनुष्य का विकास हो ही नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य का जो फिजिकल बॉडी है, उस फिजिकल बॉडी सारा काम करना है। फिजिकल बॉडी इतनी बड़ी नहीं, लंबी नहीं हो सकती कि सारा काम इसी एक ही जीवन में सीख ले हो। भाई जब आपके बुढ़े हो गए, आपके हाथ पर शीश हो गए, आप क्या कर पाएंगे? तो बेटर है ये छोड़िए, नया जन्म लीजिए। तो पुनर्जन्म एक नेसेसिटी है प्रकृति के नियम में, टू इंश्योर द ग्रोथ ऑफ द सोल, अदर सोल का विकास नहीं हो। सो इसीलिए डेथ को कहा गया इट इज गेट फॉर द हायर डेवलपमेंट, हायर इवोल्यूशन, उसके बिना हो ही नहीं सकता। सो देयर नथिंग लाइक डेथ, देयर नथिंग लाइक बर्थ, जैसे कृष्ण गीता में कहते हैं। खाली स्टेट चेंज होती हैं। जैसे हम सोते हैं, रात में सोते हैं, दिन में जगते हैं, और इसीलिए जब हम जन्म लेते हैं तो दिन है हमारे लिए काम कर रहे हैं, और जब मर के वहाँ चले जाते हैं देवाचन काम लोग में, वहाँ भी काम करते हैं, वो हमारा एक तरह स्लो हो गया। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ये सोना है, जो हम जग रहे हैं वही सोना होता है, असली काम वहाँ होता है। और इसलिए हमारा जो पीरियड है, टोटल जो साइकिल है, जिसको बोर्डो कहा गया है, एक मनुष्य के, एवरेज मनुष्य के जो बर्थ और डेथ, नेक्स्ट बर्थ के बीच में 700 से 2000 साल तक टाइम होता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो 700 से 2000 साइकिल के वर्ष में हमारा एक पार्थिव जीवन कितना है? मैक्सिमम 100 साल, 120 मैक्सिमम, बाकी 800-900 तो वहाँ ढूंढना है। जिसे क्या, मनुष्य का असली घर तो पोस्टमार्टम है, डेथ के बाद जहाँ ज़्यादा रहना है। यहाँ तो आप टेम्प्रोरी आए हैं कुछ सीखने के लिए, जैसे आप अपने घर से बाहर गए हैं कुछ कमाने के लिए। तो इसीलिए डेथ को फिलॉसफी ये हमारे कहा गया है सब जगह कि डेथ इज़ नॉट टू बी फियर्ड, डेथ इज़ नॉट टू बी फियर्ड, डेथ टू बी एम्ब्रेस्ड। बट नेचुरल डेथ है, सुसाइड नहीं, सुसाइड कर लो अपना, वो उसके भयंकर परिणाम आते हैं। तो डेथ हैज़ टू बी, जब डेथ आती है नेचुरल डेथ, उसको हैज़ टू बी एम्ब्रेस्ड, वेलकम्ड, कि हमें अभी छूट रहा है। जैसे आप समझते होंगे कि कहीं बहुत जब बीमार आदमी मर जाते हैं तो उसके परिवार का भी अच्छा हुआ, उनको इससे पीड़ा से मुक्ति मिली, ठीक है ना। तो एक तरह से वो हमारे जो पुराने ये जो हम बर्डन ले रहे हैं उससे हम फ्री मिलते हैं। और एक और बात आती है इसमें, नियर डेथ एक्सपीरियंस आपने सुना होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी अपेरेंटली मर जाता है, हार्ट बीट बंद हो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद वो फिर उठ खड़ा होता है। तो ऐसे इसका स्टडी की है, कंपाइल की गई है, और लेडबीटन इस पर लिखा है कि जितने नियर डेथ एक्सपीरियंस हैं, और उन्होंने तो एस्ट्रोविजन से लिखा, मरने के बाद मनुष्य जो है बड़ा खुश होता है। मनुष्य माने सोल, अब उसको ना अपना खाना बनाने की ज़रूरत है, न कोई मकान की ज़रूरत है, न कपड़े की चिंता है, उसका चिंता ख़त्म हो गई। भाई इसी में चिंता रहता है, तो हल्का महसूस करता है, मानसल बॉडी नहीं है। तो जितना अच्छा मनुष्य रहेगा, विचार अच्छे रहेंगे, उतना और खुश रहता है। इसलिए जो धार्मिक प्रथाएं बना दी गई हैं कि उनको बुलाओ, आह्वान करो, सोल को, वो सब गलत है। उसके प्रथा में उसके लिए रोना, शोक करना, ये सब गलत है, उसकी और उसको रोकता है। और इसीलिए डेथ के जो पोस्टमार्टम स्टेट है सोल का, दैट इज़ यू इनवेरेबली बेटर दैन दी फिजिकल स्टेट, एक्सेप्ट इन केस ऑफ सुसाइड एंड एक्सीडेंट, वो चीज़ अलग छोड़ती है। तो ये है सर सुइसाइड जैसे आपने बोला, तो जो डेथ सेल्फ हार्म से होती है उसके क्या परिणाम होते हैं? भौतिक जीवन में परेशानियों से, उसका कोई पारिवारिक झगड़ा है, कोई बिजनेस डूब गया है, कर्जा हो गया है, परेशानियों से। ये परेशानी कहाँ होती है? फिजिकल बॉडी में तो नहीं, मेंटल बॉडी में है, एस्ट्रल बॉडी में। मरने के बाद मेंटल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी वही रहती है, फिजिकल बॉडी तो बनी रहती है, वही रहती है। तो परेशानियाँ नहीं ख़त्म होती हैं। जब अपने इसको शरीर को ख़त्म कर लेता है तो उसको तो परेशानी वही उसी परेशानी से रहता है, बल्कि और बढ़ जाती हैं। पहले तो फिजिकल बॉडी थी, उसके परिवार मित्र समझाते भी भाई धीरज रखो, चेंज होगा, आप कोई समझाने वाले भी नहीं, तो और परेशान होता है। तो उसको लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। और चूंकि उसने अपना जीवन बीच में काट लिया,
तो जो नियम के अनुसार नहीं चल रहा है, तो उस पीरियड में वो एक तरह से प्रेत बन जाता है, जो प्रेत की कल्पना है। अब प्रेत क्या करेगा, जो खराब उसकी इच्छाएं रह गई हैं वो पूरा नहीं कर पाया है। अब दूसरे फिजिकल बॉडी के जो जीवित मनुष्य उनके मनुष्य का, मान लीजिए उसको एग्जाम्पल दिया, मान लीजिए उसको शराब पीने की इच्छा थी, ख़त्म नहीं हो पाई है, अब उसका शराब पीने की इच्छा जाएगी, कर नहीं पा रहा है, तो क्या करेगा, दूसरा मनुष्य जिसमें थोड़ा शराब पीने की एक आदत है या उसकी थोड़ी सी इच्छा होती है, उसमें सवार हो जाएगा, और अगर वो 1 पैक शराब पीता है 10 पैक पी जाएगा, उसका नुकसान करेगा। तो इस तरह से दूसरा भी कर्म बनाएगा और अपना भी कर्म उसने खराब कर लिया। तब उसको मालूम होता है कि हमने अपना तो कर्म खराब कर लिया। इस जन्म में जो पूरा जिंदा रहता है, कुछ कर्म को निपटाता है वो, अब वो निपटा रही है, अब अगले जन्म में और भी कर्म बोझ के लेकर पैदा होगा स्पिरिचुअली। इसलिए स्पिरिचुअली जो है सुसाइड बहुत ही गलत माना गया है। और चूंकि अपने आप काम करता है, उसमें 2 तरीके बताए, 2 एक मेन क्लास बताए। एक तो सुसाइड जो होता है भावावेश में कर लिया, किसी से हम नाराज हो गए, अच्छा हम जीवन ख़त्म कर लेते हैं बिना सोचे जाने। दूसरा सोचे समझे होता है, जैसे कोई परेशानी है, यह है भाई हम झेल नहीं सकते, तो जो सोचे समझे होता है उसमें और भयंकर परिणाम आते हैं। जो भावावेश में होता है उसमें थोड़ा कम भगवान आ जाएंगे। और एक्सीडेंट में भी ऑलमोस्ट वही हाल होती थी, बट एक्सीडेंट में चूँकि पर्सनल कर्म नहीं बनता, उसका तो दोष नहीं रहता, लेकिन उसका भी नुकसान होता है उसको स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में। वो बीच में लाइफ कट गया और फिर उसको कर्म बोझ लेके आएगा। अगर उसकी बाकी इच्छाएं रह गई हैं, पूर्ण नहीं कर पाया है, तो उसके लिए बिचले होता है, ये सब होते हैं। उसको भी प्रेत बनने की संभावना होती है अगर उसके विचार नहीं शुद्ध हुए हैं। अगर शुद्ध विचार हैं उसी जीवन में, तब वो सुला दिया जाएगा। और ये कहा गया जो सुसाइड या एक्सीडेंट हो जाते हैं, वो जब तक, मान लीजिए उनकी नॉर्मल लाइफ 80 साल की थी और 35 साल में डेथ हो गई, सुसाइड हो गई, तो बाकी 45 साल वो काम प्लेन में रोके रखेंगे, तब वो देवाचन में जाएंगे, उतना दिन तक बैलेंस हो जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे सर? स्वर्लोक में, इसको देवाचन कहा, देवाचन कहा, देवाचन। बुद्धिस्ट। सर सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट ऑकल्ट साइंसेज एंड एसोटेरिक विजडम, तो इस्लाम में जैसे जिन्न का कॉन्सेप्ट होता है, जिन्न वही प्रेत वगैरह होता है, सेम है ना सभी धर्मों में। जिन्न, प्रेत, ये परियां, ये सब जो है तमाम चीज़ें हैं, पोजेस कर लेते हैं लोगों को। सर वो सही मानती है, बट वीक माइंडेड पीपल को। इसीलिए अगर आदमी स्ट्रांग विल्ड है और उसकी प्योर है भावना से, तो उसको कुछ नहीं नुकसान कर सकता। तो वो पोजेस नहीं होंगे, वो नहीं होंगे सर। क्योंकि अभी हमने डेथ पे बात की, तो एक बहुत प्रैक्टिकल सोल्यूशन की अगर मैं बात करूं, जब तक इस जन्म में हैं, क्योंकि एक लेमैन के लिए, एक कॉमन मैन के लिए, वो ये जो परलोक की बातें हैं वो डायरेक्टली फिजिकल प्लेन में दिखता नहीं उसे वर्तमान जीवन में आनंद चाहिए। और वो ग्रीफ, दुख आता है जब वो नियर एंड डियर वंस की डेथ देखता है। तो उस ग्रीफ से, उस मृत्यु की पीड़ा से, अपने किसी निज जन की मृत्यु की पीड़ा से मुक्त होने के लिए थियोसॉफी की विजडम के आलोक में आप कुछ बता सकते हैं? थियोसॉफी सारा वही विजडम देती है कि ये थियोसॉफी के कई इफेक्ट होते हैं। पहला इफेक्ट होता है कि मृत्यु का डर खत्म हो जाता है, न कोई अपने मृत्यु का, दूसरे के मृत्यु का, परिजन का। और दूसरे वो क्वेश्चन करने की आदत होती है, बाकी सब उसने एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे हमारे धर्म में बताया कि यमराज का दूध खींचता है, कई धर्मों में, जो कृष्ण उसमें इस्लाम में कहा गया कोई आपको गर्म कढ़ाई में उबालता है, वो सब कैलोरी और मनुष्य को परेशान करते हैं। यहाँ कहा यार नहीं, डेथ के बाद तो आपको देवता लोग वेलकम करते हैं, ये क्यों नहीं समझते आप? आपकी कंडीशन और नेचुरल डेथ की बात की जा रही है। तो डेथ को कोई डरने की बात नहीं है अपनी। और जो आपका परिजन भी जो मर रहा है, वो भी अपने कर्मों को, इस जितना कर्म लाठे उसको ख़त्म कर रहा है, फिर नया जन्म लेगा, नया कर्म धारने का। इस दृश्य से देखेंगे तो आपका शोक खत्म हो जाएगा। इसलिए शोक करना परिजन के मृत्यु में, उसके लिए दुख करना, इसको बहुत गलत माना गया है आध्यात्मिक प्रगति के लिए, उस सोल के लिए और अपने लिए भी, और मना किया गया है। इसकी लेड बीटन ने किताब लिखा है, व्हाई नॉट टू मोर्न, क्यों नहीं शोक किया जाए, पतली सी किताब है। इसको मेरे एक रिलेशन में एक डेथ हो गई थी बड़ी क्लोज की, और उसकी वाइफ बड़ी परेशान थी, कई नेचुरली हो जाता है। तो मैंने वो किताब दी, हमने खाली इसको पढ़ो तुम, तो पढ़ी, तो थोड़ा सा मैंने देखा, मैंने पूछा नहीं, एक इफेक्ट हुआ। तो बड़ा संक्षेप बताया गया है कि क्यों नहीं शोक करना चाहिए, केवल शुभकामनाएं भेजनी चाहिए कि जहाँ भी हो तुम सुखी रहो, आगे बढ़ो। इसलिए जब कोई हमारे यहाँ मरता है तो हम लोग उसको कंडोलेंस नहीं करते हैं, हम मैसेज भेजते हैं कि जहाँ भी हो उसकी प्रोग्रेस सुखमय हो, शांति में हो, हायर प्लेन पर। और यही सही सिद्धांत है। क्योंकि जो, और कृष्ण गीता में जो कहते हैं, पहले चैप्टर में अर्जुन कहते हैं कि तुम क्यों विषाद करते हो, न कोई मरता है न कोई जीता है।
तो अब जब मैडम ब्लॉसी एक्सप्लेन करेंगे और गीता को इसलिए करेंगे तुम्हारा भी ये कहा जा रहा है, लेकिन तुम उसको भूल जाते हो। गीता को जानते हो लेकिन भूल जाते हो। तो इसको सही मास्टर ने अपने लेटर में ही कहा कि जब कोई आपका परिजन मर रहा हो उस समय उसके पास अगर बैठे हों तो कुछ उसको डिस्टर्ब मत करिए, कुछ उसको डिस्टर्ब मत करिए। उसका जो जीवन यात्रा आगे की बन रही है, उसकी पिक्चर आ रही है पुराने इस जीवन की जो घटनाएं की थी, और अगर आप डिस्टर्ब करते हैं उसके जो अगले जीवन बन रहा है उसको आप डिस्टर्ब करते हैं, वो कर्म बंधन बना रहता है। तो हमको केवल उनको सद्भावनाएं भेजनी चाहिए। उनको जो लास्ट मोमेंट्स ऑफ डेथ की बात कर रहे हैं आप, हाँ, वहाँ पे परेशान नहीं करना चाहिए उन्हें, इंटरप्ट नहीं करना चाहिए किसी चीज़ से। जैसे अपने यहाँ उसको मंत्र पढ़ा दो, ये कर दो, उससे कुछ नहीं होता। जो विचार उसने किया है उसी विचार के अनुसार उसका जीवन बनेगा, जो ज़िंदगी भर उसने सोचा है। नेक्स्ट लाइफ। हाँ, तो ज़िंदगी में जो विचार किया उसको ठीक करने की ज़रूरत है। आखिरी क्षण में उसके कान में कुछ मंत्र कह दो कि उससे थोड़ी उसके जीवन की दिशा बदल जाएगी। वो सब अंधविश्वास वही कर रहे हैं जो पहले बता रहे हैं। महाचार्य ने अंधविश्वास में मनुष्य बना लिया अपने फिलॉसफी को जीवन की। तो थियोसफी जो है, सीक्रेट डॉक्ट्रिन, जीवन को सही दिशा देने की शिक्षा देती है। सही दिशा नॉट ओनली फरने के लिए, पूरी मानवता की भलाई के लिए, पूरी सृष्टि की भलाई के लिए। सर प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस और प्रैक्टिकल गाइड की बात कर रहे हैं हम कॉमन मैन के लिए, तो आजकल एक टर्म बहुत फेमस होता है, मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम अपनी ओर उस चीज़ को आकर्षित करें जिसको हम पाना चाहते हैं और वो हम पा लेंगे। तो ये क्या संभव है? मतलब ये कैसे, थियोसॉफी इसको किस तरह देखती है? क्या हम जो चाहते हैं वो पा सकते हाँ, हैं हाँ, फिजिकल प्लेन में? हाँ, करेंगे। इनफैक्ट ये आध्यात्मिक पावर नहीं है, ये ऑर्डनरी पावर है। मनुष्य जो इच्छा करेगा ले सकता है। ब्लॉसी कहते हैं कि मनुष्य की विल पावर इतनी तेज है, इतनी स्ट्रांग है, वो जो चाहे कर सकता है। वही कहा ना, देवताओं से भी ज़्यादा पावर है, विल पावर सबसे स्ट्रांग पावर है। लेकिन किस दिशा में आप इस्तेमाल करेंगे ये आपके ऊपर है। अगर विल पावर से कोई ख़राब की इच्छा न है वो भी हो जाएगी, जो अच्छी चीज़ वो भी हो जाएगी, लेकिन उसका जो मीन्स होगा उसका कर्मफल आपको भोगना पड़ेगा। इसका मैं 2 एग्जाम्पल दूंगा। वो पहले मैडम ब्लॉस को बता दूँ। कहते हैं इसके विल पावर से आप अपनी भी बीमारी ठीक कर सकते हैं, दूसरे की बीमारी ठीक कर सकते हैं बिना किसी दवा किए, लेकिन करना नहीं चाहिए। लेकिन कर सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि बीमारी किसी कर्म से आती है। अगर आपने रोक दिया तो कर्म तो रह गया, फिर अगले जीवन में या कुछ साल बाद फिर आएगा, निपटाएगा। इसलिए मेंटल हीलिंग को डिस्करेज किया जाता है थियोसॉफी में। तो वो कर्म, इसलिए धीरे धीरे उसको निपटने दो। बीमारी आ रही है, जैसे मान लीजिए आप आर्डनरी बीमारी, आपने कुछ गड़बड़ खाना खाया, पेट खराब हो गया, तो आपको विल पावर है, दस्त आ रही है, विल पावर से भी दस्त रोक दीजिए, लेकिन क्या होगा? वो जो गड़बड़ी है आंत में तो रह गई, वो फिर निकलेगी कुछ दिन बाद। तो बेटर उसको निकल जाने दीजिए, ठीक हो जाए, ठीक है ना। कर्म कट रहे होते हैं। हाँ, और दूसरा बात जो आप कह रहे थे कि फिजिकल वर्ल्ड में एक किताब में मेरे कॉन्टेक्ट में थी, एक मिस्टर कुरान लिखे हैं। कुरान मीन ही इज़ नॉट मुस्लिम, ही सम क्रिश्चियन लंदन के हैं। वो पावर ऑफ इमेजिनेशन में लिखे हैं। कहते हैं पावर ऑफ इमेजिनेशन सबको है, अब स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। उन्होंने एग्जाम मान लीजिए आपको मर्सिडीज़ कार चाहिए, आपके पास पैसा नहीं है, आपने सुन रखा मर्सिडीज़ कार बड़ी अच्छी होती है, आपने सुना होगा मर्सिडीज़ कार लाखों रुपए की, अब तो लाख उतना नहीं है, शायद करोड़ों में आती होगी। तो आप चाहते हैं मर्सिडीज़ कार आ जाए, आप रोज़ सोचते रहिए, 24 घंटे सोचते रहिए, आपको सिचुएशन ऐसी बनेगी मर्सिडीज़ कार आ जाएगी। लेकिन बीच में शायद आपको चोरी करना पड़ जाए, कुछ करना पड़ जाए, उसके कर्मों के फल आप भूखेंगे। आपकी इतनी इच्छा तो तेज है कि कुछ गलत काम करके कहीं से पैसा जुगाड़ के मर्सिडीज़ कार आ जाएगी, लेकिन आ जाएगी। तो इच्छा तो है, लेकिन किस उद्देश्य से आएगी, किस मुझसे, इसलिए इच्छा भी अपने कंट्रोल करना है, नहीं करना चाहिए उसके लिए। पावर है आपको, वो अच्छे काम में, बुरे काम में। इसमें मैं कुछ जो ये कौन बनो करोड़पति जो आता है ना एपिसोड, एक बार कोई बिहार के लड़के को मिला था, तो उसको प्रेस वाले ने पूछा कैसे तुम्हें मिल गया? वो कहता मैंने 24 घंटे सोचता था मुझे मिल जाए तो मैं किसी को कह रहा देखो वही उसकी जो इच्छा से कर गई। लेकिन इच्छा भी इसीलिए करनी चाहिए कि जिसको आप सही ढंग से अगर कर रहे हैं, मीन्स भी सही होना चाहिए ना। अगर वो इच्छा पूर्ति के लिए, इच्छा तो पूर्ति होगी पूरी, प्रकृति का नियम है, जो इच्छा करेंगे प्रकृति आपको दे देगी, लेकिन वो मीन्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा। वो अब मीन्स सही अप्लाई करें, गलत, उसके ऊपर आपका कर्मफल बनेगा, ठीक है ना। तो सर अगर मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति करनी है, क्योंकि सोल की जर्नी, असेंशन की जर्नी है, तो कर्म के बंधन से मुक्त होना होगा। और इस फिजिकल प्लेन में जो डिज़ायर्स हैं वो तो पाने की इच्छा करते करते कर्म तो और बन रहे हैं, इज़न्ट इट? बिल्कुल सही है। और थियोसॉफी यही कहती है मोक्ष की इच्छा नहीं होनी चाहिए, इच्छा नहीं होनी चाहिए, वो तो अपने आप आएगा। इच्छा क्यों करते हैं? आप केवल काम करिए। इसलिए महा चौहान उसी पत्र में लिखते हैं
कि हमारी शिक्षा का मतलब मोक्ष नहीं है, मोक्ष की इच्छा करना नहीं है, वो भी एक स्वार्थ है, वो भी एक स्वार्थ है। केवल हमें अपने भाई को सही रास्ते पर लाने का काम करना चाहिए, अपने भाई को माने अपने को भी और दूसरों को भी। यू आर राइट, वेरी राइट। इनफैक्ट इसीलिए जो हमारे जो उपनिषद हैं, उपनिषद हमारे है स्क्रिप्चर माने जाते हैं। उसको जो अरविंद घोष जो थे, बहुत बड़े सेंट थे पांडिचेरी वाले, उनकी बड़ी अच्छी कमेंट्री हैं उपनिषदों पर। मेरे पास हैं कुछ उपनिषद की कमेंट्री, एक जगह लिखते हैं वो, जब मैं उपनिषद पढ़ रहा था तो मुझे ये लगा क्या हमारे ऋषि लोग भी इतने स्वार्थी थे, केवल अपने मोक्ष की कामना कर रहे हैं, उसी बता रहे हैं। फिर उनका फिर और कुछ देखा तो उनका नहीं, कहीं कहीं वो इशारा कर रहे हैं कि मोक्ष को भी बात ये करना। इसको महायान बुद्धिज्म बड़ी आसानी से कहेगा, और थियोसफी में बुद्ध के बारे में और जो बोधिसत्व मार्ग पर चलते हैं, वॉइस ऑफ साइलेंस जो पुस्तक है उसमें है, जब आदमी को मोक्ष प्राप्त हो जाता है तो फिर क्या वो मोक्ष ले ले? उसके पीछे जो लोग, उसके भाई, छोटे भाई जो लोग करा रहे हैं, दुखी रहे हैं, उसकी तरफ नहीं देखेगा। तो बड़ी काव्य में भाषा को देखता है पीछे की तरफ, उसका दिल पिघल जाता है और फिर कहता है मैं मोक्ष नहीं लूँगा, मैं मोक्ष से वापस आता हूँ और फिर उनके लिए काम करूँगा। तो बुद्ध के बारे में कहा कि उनको मोक्ष मिल गया तो उन्होंने मोक्ष का त्याग कर दिया, रिनंसिएशन ऑफ मोक्षा, दैट इज द हाईएस्ट कर्म पॉसिबल। और उन्होंने अपनी एस्ट्रल बॉडी को यहीं रोक रखा पृथ्वी पर, जिससे पूरी मानवता को गाइड किया सके। तो जी सिद्ध संघ है, सभी लोग उसी के हैं, जैसे हमारे मास्टर्स हैं, उनके कई श्रेणी हैं, ये सब उसी स्थिति को पहुंच चुके हैं, लेकिन दे हैव रिनाउंस निर्वाणा इसी पृथ्वी पर मनुष्य को हेल्प करने के लिए। तो उनको वॉइस ऑफ साइलेंस का उनको फिर क्या मिलेगा? तो मिलेगा उस कामना से नहीं कर रहे हैं। उन्होंने समझा कि हम मोक्ष में चले जाएंगे तो केवल हम ब्रह्म की एक अव्यक्त शक्ति बन के कर जाएंगे, लॉ के अनुसार चलेंगे। एक इंडिविजुअल मनुष्य, इंडिविजुअल कम्युनिटी का हम हेल्प नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने मोक्ष को त्यागा। तो वॉइस ऑफ साइलेंस को फिर उनका क्या होता क्या है? तो उसमें वॉइस ऑफ साइलेंस बताता है कि उनका कई इस तरह कई निर्माण हो त्यागेंगे। निर्माण को बार बार आएगा, क्योंकि सब निस्वार्थ काम कर रहे हैं, बार बार निर्माण आएगा, सब हजारों बार त्यागेंगे और महाकल्पों के बाद उनको महापरिनिर्वाण मिलेगा। महापरिनिर्वाण मतलब कि उनको नॉर्मली जो इवोल्यूशन होता है ऊपर से ऊपर जा रहा है, तो नॉर्मली निर्माण, जैसे हमने पहले कहा कि परमानेंट निर्माण कुछ नहीं है, एक हायर लेवल में जन्म लेना पड़ेगा, हायर लेवल का काम करना पड़ेगा। इस मनवंतर के लिए निर्माण हो गया 4 अरब साल के लिए, फिर 4 अरब साल नया मनवंतर, फिर आपको जन्म लेना पड़ेगा हायर लेवल। वो जो महापरिनिर्वाण लेंगे वो कई स्टेज ऊपर चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, हमारी पृथ्वी पर इसमें गौतम बुद्ध नंबर 2 पर माने जाते हैं हायर, महात्मा सनत कुमार नंबर 1 पर माने जाते हैं, महात्मा सनत कुमार। तो नॉर्मल प्रोसेस के अनुसार नेक्स्ट मनवंतर में बुद्ध को नंबर 1 बनना चाहिए किसी प्लैनेट पर, बट चूंकि कई बार वो छोड़ चुके हैं तो हो सकता है वो पूरे सौर मंडल के हेड बन जाए नेक्स्ट में मनवंतर में, तो ये हो सकता है। मतलब दिस इज़ माई ओपिनियन जो वॉइस ऑफ साइलेंस में है, तो ये होता है। इसीलिए आपने बिल्कुल सही कहा कि मनवंतर अच्छा नहीं कुछ करनी है, ये प्रोसेस है कि प्रोसेस में आप होना है। जैसे कहा जाए मेडिटेशन में आप इच्छा करके जाएंगे कि मेडिटेशन से हमें ये बीमारी ठीक हो जाए, मानसिक ठंडा बन जाए, तो कुछ नहीं होगा, वो तो होगा ही परिणाम, बट केवल आप मेडिटेशन करिए ये मान करके वो आपकी ड्यूटी है, वो ठीक होगा जी। कि उसी तरह मान लीजिए आप कोई हेल्दी खाना खाते हैं, या बार बार मन रहे कि इससे मेरा बॉडी स्वस्थ हो जाएगी, तो उसी में परेशान होंगे कितना हम खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, परेशान रहेंगे। आपने जो मोटा मोटा समझ लिया कि आप भोजन कर रहे हैं, आप देखिए बॉडी अपने आप बिना सोचे ठीक हो रही है, ठीक हो रही है। जब बॉडी को साफ़ करते हैं तो क्या हम सोचते हैं कि साफ़ कर रहे हैं बॉडी स्वस्थ रहेगी? सोचते नहीं है। अगर सोचते रहेंगे तो उसी में बिगड़ जाएंगे, कैसा कितना साफ़ करें क्या नहीं करेंगे, तो साफ़ करेंगे। तो वो इच्छा कुछ नहीं होनी चाहिए, केवल ड्यूटी की तरह समझ करके वो काम करना है, और फिर वो स्थिति अपने आप आएगी, वो तो अपने आएगी, वो तो लॉ है, लॉ के अनुसार आएगी, इफेक्ट आएगा। सर, महायान बुद्धिज्म का जो आपने स्क्रिप्चर बताया, क्या नाम बताया? वॉइस ऑफ साइलेंस, द वॉइस ऑफ साइलेंस। ये 3 थियोसफी की जेम्स कहलाते हैं, द वॉइस ऑफ साइलेंस, एट द फीट ऑफ मास्टर, एंड द लाइट ऑन द पाथ। ये तीनों साधना की पुस्तक है। तो वॉइस ऑफ साइलेंस महायान बुद्धिज्म की है, ब्लॉट्सकिन, इसको ब्लॉट्सकिन खुद लिखा है, और इसमें वही श्लोक के माध्यम से लिखा गया है। तो इसमें वही 2 मार्ग बताते हैं, निर्वाण को त्यागना, एक निर्वाण एक्सेप्ट करना, दूसरा निर्वाण को त्यागना। तो रिनाउंसिएशन ऑफ निर्वाणा इज कंसिडर्ड हायर, जो बुद्ध का मार्ग है, बोधिसत्वों का मार्ग है। मोक्ष से मुक्ति, मोक्ष से मुक्ति, रिनाउंसिएशन ऑफ निर्वाण, मोक्ष को त्याग करना, मोक्ष, संसार को त्याग नहीं करना, संसार के त्याग का त्याग करना, संसार के त्याग का त्याग करना। मैंने संसार को त्याग करके भागेंगे नहीं, संसार में ही रहेंगे, लेकिन हम उस अवस्था को प्राप्त करने, उसका राइट, उसका अधिकारी हो गए हैं, लेकिन वो उसको अस्वीकार करते हैं और फिर संसार की भलाई के लिए पुनः रोके रखेंगे।
सर जो कुंडलिनी का कॉन्सेप्ट है आजकल जैसे सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है कि एक सांप जैसी आकृति होती है हमारी स्पाइन में होती है, ऐसे कह सकते हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स चलते हैं। तो कुंडलिनी अवेकनिंग के ऊपर थियोसॉफिकल विजडम का क्या कहना है? देखिए, थियोसॉफी में ज्ञान सारा दिया गया है, लेकिन ये भी काशन कर दिया कि ये मत करिए, आप मालूम सब होना चाहिए। मिर्चा मालूम होना चाहिए मिर्चा क्या होता है, लेकिन मिर्चा मत खाइए नहीं, मैं मिर्चा कुंडली से उपमा नहीं दे रहा हूँ, ये समझाने कि ज्ञान सारा दिया गया है। ये बताने कि आपको समझना सब है, सो कॉल्ड गुड, सो कॉल्ड अच्छा, सब समझना है अच्छी चीज़ है। कुंडली एक शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। कुंडली वैश्विक शक्ति है। कुंडली प्राण और ये वैश्विक शक्तियाँ हैं। कुंडली क्रिएटिव एनर्जी है, मातृशक्ति है। जो मनुष्य की जो जनरेटिव पावर होती है, सेक्सुअल एनर्जी, वो भी कुंडली है। जो मेल फीमेल की सेक्सुअल एनर्जी होती है, क्रिएटिव पावर जिसे संतान उत्पन्न होता है, वो भी कुंडली है, लोअर लेवल पर काम कर रही है। वही जब कुंडली हायर लेवल पर जाती है तो इंट्यूशन बुद्धि हो जाती है, बुद्धि जागृत हो जाती है। इनफैक्ट वॉइस ऑफ साइलेंस की कमेंट्री में मैडम ब्लॉस्की लाती हैं, वॉइस ऑफ साइलेंस में ही बुद्धि का एक्टिव होना ही कुंडली जगना है। बुद्धि का एक्टिव होना ही कुंडली जगना है। वैसे जगना सोना कुछ नहीं, अगेन रूपक है। बुद्धि को जगने के पहले अभी हमारी जो वो शक्ति है, क्रिएटिव शक्ति, क्रिएटिव ऊर्जा है, वो शक्ति, शक्तियाँ 7 तरह की मानी गई हैं, 7 पावर्स। 1 पावर कुंडलिनी है और मेन पावर है, सारा क्रिएशन उसकी शक्ति से होता है। जैसे बताया कि जनरेटिव पावर, सेक्सुअल पावर जो है क्रिएटिव, वो भी कुंडलिनी है, एट दैट लेवल काम कर रही है। और हायर लेवल पर वही प्रज्ञा बन जाती है, बुद्धि बन जाती है, ज्ञान बन जाता है, सही ज्ञान बन जाता है वो बन। तो जब मनुष्य साधना में आता है, हो जाता है, तो नीचे की जो सेक्सुअल एनर्जी कम हो जाती है, धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाती है, उसकी ज़रूरत नहीं रह जाती, और वो ज्ञान ऊपर आ जाता है, वो कुंडली जगता है। तो कुंडली जग सकती है, लेकिन अगेन अगर हम आर्टिफिशियल प्रयास से करें, जैसे कुछ विधियाँ करती हैं, तो गलत परिणाम आएंगे। तो इसमें कहा गया कभी कभी आदमी पागल हो जाता है अगर जल्दी कुंडली जाए, क्योंकि वो भी कहा कि जो अभी आपने माइंड तो प्योर नहीं किया, तो प्रज्ञा तो जाएगा नहीं, तो एक्सेसिव सेक्सुअल एनर्जी बढ़ जाएगी आपकी, एंड यू विल इन्वॉल्व ऑल द सेक्सुअल क्राइम्स वगैरह। सो कुंडलिनी को उन्होंने कहा कि ऑटोमेटिक जगने दीजिए, उसका एक ही तरीका है, माइंड को प्योर करिए, भावनाओं को सेल्फलेस सर्व किए, दैट इज़ ओनली वे, और कोई रास्ता नहीं है। जब कहता है कि रास्ता एक ही है, माइंड को प्योर करना, भावनाओं को प्योर करना और सेल्फलेस सर्वे करना, उसी रास्ते सब कुछ होगा। अगर आपने आर्टिफिशियली सब पहले कर दिया, उसके तरीके हैं आर्टिफिशियली करने के, बट उसके परिणाम गंभीर आ सकते हैं, दुष्परिणाम आ सकते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल किया कुंडली का, किसी चीज़ का, जैसे माइंड रीडिंग का, माइंड रीडिंग की सिद्धि है, लेकिन अगर हमारा माइंड रीडिंग उस समय हम डेवलप किया था आर्टिफिशियली भी, अगर हम माइंड शुद्ध नहीं है, तो हम क्या करेंगे? आपके माइंड में कुछ खोजना शुरू होंगे क्या है, और उसको हम पकड़ेंगे, कुछ आपका नुकसान कर देंगे, निज हित के लिए करेंगे, सेल्फलेस, अपनी सेल्फलेस नहीं होगा। हाँ, तो कहना ये सब शक्तियाँ हैं, बट उसका मतलब जैसे आपने कोई कच्चा फल है, उसको आप तुरंत उसे गोठली निकालना चाहते हैं, क्या होगा? वो सड़ जाएगा। इसे पकने दीजिए, तब निकालने दीजिए। पकने का कई तरीका है, अपने को शुद्ध करिए, ठीक करिए, वही तरीका है, और फिर कुंडली अपने आप जगेगी। तो थियोसॉफी का यही पॉइंट है कि शक्तियाँ सारी हैं जो मेंशन है, लेकिन जो गलत प्रथाएं बन गई हैं, कुंडली जगा दो, ये जगा दो, और ये पढ़ने की शक्ति आँख बंद करके ये देख लो, वो सब गड़बड़ करते। इसलिए वॉइस ऑफ साइलेंस पहली श्लोक शुरू करता है, बीवेयर ऑफ सिद्धीज। सिद्धि पाली में सिद्धि को कहते हैं, सिद्धियों से सावधान रहो, क्योंकि मोस्टली जो सो कॉल्ड स्पिरिचुअल प्रोसेसेस हैं, वो सो कॉल्ड हैं, स्पिरिचुअल नहीं है। तो हम धर्मगुरु गुरुवानी जो हैं कहते हैं ये पावर जग जाएगी, वो पावर जग जाएगी, तो वो बहुत गलत रास्ता है थियोसॉफी के अनुसार, गुहि दर्शन के अनुसार हमें। और यही हमारे सब बता रहे हैं, उपनिषद भी बता रहे हैं, हमारे पतंजलि योग शास्त्र भी बता रहे हैं। पतंजलि भी कह रहे हैं कि आप सिद्धियों के चक्कर मत पड़िए, सिद्धियाँ हैं, वो आएंगी एक तरफ। अब जैसे मास्टर को सारी सिद्धियाँ हैं, बट दे कैन नॉट मिस यूज इट नाउ। वो माइंड को पढ़ सकते हैं, लेकिन वो माइंड को अपने उस समय नहीं इस्तेमाल करेंगे। वो काया प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन अपने काम करने नहीं करेंगे, वो सिद्धियाँ आएंगी। सर जैसे अभी आपने सेल्फलेस सर्विस, निस्वार्थ सेवा का जिक्र किया, तो वो हम किस किस माध्यम से कर सकते हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और इसके कई स्तर होंगे। इनफैक्ट सेल्फलेस सर्विस को ही फर्स्ट स्टेप माना गया है स्पिरिचुअलिटी में। ज्ञान प्राप्त करना, शास्त्र पढ़ना, श्लोक पढ़ना नेक्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप टू सर्व द ह्यूमैनिटी, सेकेंड स्टेप टू एक्वायर दी पारमिताज, वर्चूज़। क्योंकि बिना सेल्फलेस क्यों रखा गया? क्योंकि मोटिव आपका सेल्फ होना चाहिए वर्चूज़ एक्वायर करने में। आप ईमानदार हैं, लेकिन ईमानदारी बनने का मोटिव क्या है?
कि आपको लोग ब्रांड इज्जत करें, नाम करें, या सिस्टम को आप ठीक कर रहे हैं। अगर सिस्टम को ठीक करने का मोटिव तो ठीक है ईमानदारी, अगर इसलिए नहीं हमें लोग पसंद करेंगे, हमारा नाम होगा और सिस्टम को ठीक नहीं कर पाने कोई मतलब नहीं है। तो सेल्फलेस सर्विस इज द फर्स्ट स्टेप, ये वॉइस ऑफ साइलेंस कहता है। सेकंड स्टेप इज टू अक्वायर द वर्चूज, इंपॉर्टेंस। अब सेल्फलेस सर्विस, निस्वार्थ सेवा, आपने कहा कि कितने आयाम होती है, जितनी हमारी लेवल हैं कॉन्शियसनेस उतनी हो सकती है। ख़ास तौर से मनुष्य 3 लेवल पर काम करता है, एवरेज मनुष्य जैसे हम और आप, फिजिकल, एस्ट्रल, मेंटल, और ऑफकोर्स आध्यात्मिक, हम लोग चूँकि आध्यात्मिक की बात करें, आध्यात्मिक लेवल। तो ये 4-5 लेवल पर हम काम करेंगे, और इसीलिए सेल्फलेस सर्विस को ही एक थर्ड एस्पेक्ट रहेगा राजयोग जो थियोसफी है। तो सेल्फलेस से पहले फिजिकल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर क्या करते हैं, हम लोगों को दान देते हैं जो अपने से कमज़ोर हैं। कोई भिखारी आ गया, आप दान दे रहे हैं, किसी को कपड़े आपने दे दिए, किसी को कुछ दिए, तो दान कैसा होना चाहिए, उसके जो सेल्फलेस सर्विस मानी जाएगी। नॉर्मली जब दान देता है आदमी तो क्या करता है, उसके मन भावना रहती है ये मैं दे रहा हूँ, या कभी मन गुजरता अरे अभी मत दो, शायद मुझे ज़रूरत पड़ जाए, फिर देते हैं। फिर ये रहता है कि इसमें मुझे कुछ पुण्य मिलेगा। ये जब तक तीनों भावनाएं, तब तक सेल्फलेस सर्विस नहीं हुई, तब तक सेल्फलेस सर्विस नहीं हुई। फिर क्या है, जो हमारे पुराने कपड़े हम दे देते हैं जिसको ज़रूरत नहीं है। तो आप दान क्या कर रहे हो भाई, जो आपको ज़रूरत नहीं वो दे रहे हो। तो दान जो है, जो सेल्फलेस दान होगा, वो क्या होगा, जिसको आप दे रहे हैं उसके नीड बेस्ड होगा, उसको क्या चाहिए। हाँ, कभी कभी हम फालतू चीज़ देते हैं, जो हमारे फालतू को दे दिया उसको, तो दैट इज नॉट दान, वो तो अपना कचरा निकाल रहे हैं। जो उसको नीड बेस्ड है, उसका नीड देखिए, उसको दीजिए और अपने हाथों से दीजिए, और फिर आपके मन भी ये भावना इसके मुझे कुछ मिलेगा, पुण्य मिलेगा, यही मिलेगा, जो वो तो मिलेगा, अपने लॉ से मिलेगा जो मिलेगा, बट डोंट कीप इन माइंड, और उसके बारे में फिर विचार मत करिए। इसी का रियल दान में, दान देने वाले का, किसको दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, तीनों भाव खत्म हो जाने चाहिए, तब वो त्रिकोट शुद्ध दान माना जाता है स्पिरिचुअल एंगल से। अदरवाइज वो दूषित दान माना जाता है, उसका परिणाम नहीं आएगा। और प्लस दान देते समय हमेशा उस मनुष्य की करुणा, ये स्पिरिचुअल उत्थान की भी कामना करिए, उसका उत्थान हो। इसलिए मैडम ब्लॉसी लेते हैं कि हम किसी के मुंह में कौर देने, दूसरे के हाथ से कौर देने में विश्वास नहीं करते, अपने मुंह से कौर देते हैं। दैट मीन्स जहाँ तक हो पर्सनल करिए। अगर आप बीमार हैं, नहीं जा सकते तो ठीक है, लेकिन पर्सनल करिए। क्यों, उसमें क्या, जब पर्सनल करते हैं तो वो मनुष्य में जो कृतज्ञता भावना आती है, वो आपको उतना फ़ायदा नहीं, उसमें फ़ायदा करती है। कृतज्ञता ये स्पिरिचुअल क्वालिटी, उसकी स्पिरिचुअल उन्नत होती है। मान लीजिए हम घर में बैठे हैं, कोई भिखारी हमारे दरवाजे पर आया, हम बिजी हैं, हमारा वो नौकर काम कर रहा है, हम कभी दो उसको थोड़ा खाना दो, कहते दैट इज़ नॉट दान, यू आर जस्ट मैकेनिकली डूइंग दैट। आप खुद जरा तकलीफ़ करिए, खुद जाके दीजिए उसको, और प्रेम से दीजिए, बिना उस तरह। तो ये फिजिकल लेवल पर ये हो जाएगा सर्विस, सेल्फलेस सर्विस, कोई भाव नहीं हो, और हमें इन्वॉल्वमेंट हो उसमें, पर्सनल एफर्ट हो, पर्सनल उसमें इंटरेस्ट हो, और पर्सनल उसमें उसकी कामना हो उसकी स्पिरिचुअल उन्नति के लिए, नॉट ओनली दैट। इसलिए कहती हैं वी डू नॉट बिलीव ओनली इन सेटिस्फाइंग द हंगर ऑफ द स्टमक, बट मोर इम्पॉर्टेंट टू सेटिस्फाई द हंगर ऑफ द सोल। वो होना चाहिए, दोनों साथ साथ चलने चाहिए। तो ये होगा सेल्फलेस सर्विस एट फिजिकल लेवल। नो एस्ट्रल लेवल पर, एस्ट्रल लेवल पर अक्सर एवरेज मनुष्य हम तमाम तरह की खराब भावना रहते हैं उन पर, खासतौर से घृणा की, ईर्ष्या की, द्वेष की, ये सब भावनाएं दूसरों को नुकसान करती हैं, अपने को उसको शुद्ध करना, प्योर करना, हमेशा सबके लिए शुभकामना भेजना, अपने दुश्मन के लिए भी। इसलिए जो बाइबल में जब क्राइस्ट पूछते हैं कि तुम अपने भाई से प्रेम करते हो तो कौन से बड़ी बात करते हो, ये तो सभी लोग करते हैं। तुम अपनी पत्नी से प्रेम करते हो या पति से प्रेम करते हो, कौन से बड़ी बात है, सभी करते हैं। क्या तुम अपने दुश्मन से प्रेम करते हो, अगर करते हो तब बड़ी बात है कोई। तो क्या तुम अपने दुश्मन से प्रेम करते हो, तो वो फिर हुआ प्रेम, सेल्फलेस सर्विस। दैट मीन्स सेल्फलेस प्रेम होगा सबके प्रति, चाहे जो हो, दुश्मन भी हो, अपना परिवार से भी ये नहीं प्रेम नहीं करेंगे, लेकिन सबसे करेंगे, ठीक है ना, और जिसको जैसी जरूरत हो वैसे करेंगे, तो वो सेल्फलेस प्रेम होगा, भावना में होगा, सबके कल्याण की भावना होगी। तो ये आइडियल बताया गया है, हालांकि हम और आप अभी तक कमियां रहेंगे, और कमियों को देखते रहिए, आप नहीं कहाँ कर पा रहे हैं। मान लीजिए कोई चीज़ है, आपका बच्चा है, किसी और का बच्चा है, अब थिंग लिमिटेड है, किसको आप पहले देना चाहेंगे, किसको पहले चाहेंगे देना, तो वहाँ देखिए क्या आपका भाव वही है कि अपने बच्चे को पहले मिल जाए, दूसरों को नहीं मिला, तो फिर वो प्रेम नहीं हुआ। तो ये सब भावना धीरे धीरे आपको, इसलिए मेडिटेशन ऑफ अवेयरनेस इज द ओनली मेडिटेशन जिसके द्वारा आदमी सब ठीक होता है। हमेशा अवेयर रखिए क्या कर रहे हैं आप। इसलिए मैडम ब्लॉसी कौर लाती हैं, कोई जैसे माँ और उसके संतान का प्यार सबसे आइडियल माना जाता है, माँ और बच्चे का।
लेकिन कहते हैं कितनी माँ ऐसी हैं जो अपने बच्चे के कल्याण के लिए दूसरे बच्चे का नुकसान नहीं कर देंगी? कोई ऐसी माँ है? हाँ, मान लीजिए कोई लिमिटेड चीज़ है, कैसी आप माँ मिलेंगी अपने बच्चे को ना पहले एक दूसरे बच्चों को दे देंगी? तो कहती बहुत कम मिलेंगी। फिर एक प्रेमी, वो प्रेम का बात करती हैं, प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए कुछ भी करता है, लेकिन कितने ऐसे प्रेमी हैं अपनी प्रेमिका के भले कि दूसरी स्त्रियों का नुकसान नहीं कर देंगे। तो उस एंगल से देखना है, यूनिवर्सल होना चाहिए, माने दूसरों का नुकसान नहीं करें, अपने अपने निजी संबंधियों को, अपने निजी परिवारों को भलाई के लिए। वो वाल्मीकि की कहानी में आता है ना, जब वाल्मीकि डाकू थे, जमराज में क्यों डाकू करते हैं? उन्होंने अपने परिवार के भरण पोषण लिए करते हैं। तो उन्होंने पूछा कि ये जो कर्म फलाएंगे क्या परिवार वाले इसको शेयर करेंगे? तो उन्होंने कहा क्यों नहीं शेयर करेंगे? तो उन्होंने कहा जाके पूछो। तो अपनी पत्नी से उन्होंने जाकर पूछा, उन्होंने कहा मैं क्यों शेयर करूँगा, तुम्हारा काम है हमें सपोर्ट करना, तुम सपोर्ट कर रहे हो, जो गलत सही काम करो तुम भाग रहे हो। तब उनका आँख खुली कि मुझे गलत मीन से अपने परिवार का पोषण नहीं करना है, तो संत हो गए। तो यही चीज़ है, हमें भावनाएं जो है शुद्ध होनी चाहिए, सेल्फलेस होनी चाहिए। अगेन देन मानसिक लेवल पर विचार हमारे शुद्ध हों, विचार खराब हों, केवल शुद्ध विचार से ही दूसरों को शुद्ध कर सकते हैं आप, अच्छे विचार से नहीं। और लेकिन हर जगह सेल्फिश नहीं हो, अपने जैसे अच्छे ज्ञान दें, अच्छे जो विचार दे रहे हैं उसमें ये नहीं कि हमारा कुछ फ़ायदा, वो तो होगा ही, लॉ कर्म कम कर रहा है, लेकिन वो भावना नहीं हुई। जहाँ वो भावना रहेगी तो हम फिर वो सेल्फलेस नहीं हुई। और सबसे ज़्यादा सेल्फलेस होगी स्पिरिचुअल लेवल पर। जो स्पिरिचुअल हम अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसको हम कभी उससे दूसरों को उससे नीचा ना समझें, कभी वो कम है, यह है, वह है, क्योंकि सब लोगों की कैपेसिटी अलग है, सबकी अवस्था अलग है। सबको हेल्प करने, जिसको हम समझते हैं अपने से वीक, उसको हेल्प करने की कोशिश करें, बिना इसके कि हम उसको कुछ और चाहते हैं। वो स्पिरिचुअल लेवल पर। और सबसे बड़ा सर्विस होता है अपने एग्जाम्पल से, जो जिस तरह का जीवन हम जी रहे हैं। इसे कहते हैं थियोसफी नॉट ओनली फॉर स्टडिंग, इट इज़ फॉर उसको आत्मसात करने के लिए जीवन में। जितना हम जीवन उतार पाएंगे अपने व्यवहार में, उतना लोग उसको समझेंगे कि भाई ये कुछ सही है, तो हम जीवन में उतारें, उससे जो प्रेरणा मिलेगी लोगों को, वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो दिस इज़ द सेल्फलेस सर्विस, कि हम जो भी काम करें उसमें अपनी पर्सनल उसमें नहीं हो, वो दूसरों के कल्याण के लिए हो, और फिर अपने एग्जाम्पल से कितना दे कर सकते हैं। ठीक है ना? अब जैसे गांधी के बारे में बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन अब गांधी के बारे में लेक्चर देने वाला लोग जानते हैं कि झूठ बोल रहा है, तो उसको उसका प्रभाव कितना पड़ेगा। एक मैं जाता हूँ, कोई स्कूल के मैनेजर थे गोरखपुर में, वो अपने स्कूल में गए गांधी पर, बाद में लोग कहने लगा ये तो खुद झूठ बोलता है, गांधी पर लेक्चर दे रहा है। तो गांधी जो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, उनके बारे में अगर गांधी के बारे में कोई लेक्चर देगा तो लोग वॉच करते हैं, ये आदमी कैसा है, भाई गांधी को क्या समझता है। तो फिर ये चीज़ होती। तो जिसको हम समझे कुछ तो उसको पालन करना है, एटलीस्ट उसको पालन तो नहीं कर पाएंगे पूरा गांधी को, लेकिन कोशिश तो कर रहे हैं, ये तो समझे समाज, ये होना चाहिए। एग्जाम्पल, प्रिसेप्ट्स एंड प्रैक्टिस शुड नॉट बी डायरेक्टली अपोजिट। जो हम बता रहे हैं और हमारा जो जीवन तरीका है, एकदम अपोजिट से कुछ नहीं प्रभाव पड़ेगा। जैसे एक जगह एक बार दिल्ली लॉज में हम लेक्चर देना शुरू थे, एक सज्जन खड़े हुए, पांडे जी आप इसको कितना अपने जीवन उतारते हैं? हमने कहा देखो मैं स्वीकार करता हूँ मैं पूरा नहीं उतारता हूँ, आई कैनॉट, आई हैव इम्परफेक्शन बट आई एम ट्राइंग, ये मैं कह सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे प्रश्नों के उत्तर भी दिए। पर जैसे कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो आध्यात्मिकता पे अगर चर्चा करने की बात करें तो वो भी चलते रह सकती है, किंतु नहीं हम लोग बड़ी मुझे प्रसन्नता होगी आपसे फिर बातचीत करने में, आगे बढ़ेंगे। जी जी, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जुड़ने के लिए, और आपके माध्यम से जितने लोग पहुंच पाए। ठीक है, ये थी हमारी बातचीत यूएस पांडे जी के साथ, जिसमें उन्होंने बहुत सारे ऑकल्ट साइंस के टॉपिक्स को कवर किया और बताया कि कैसे थियोसॉफी के विजडम में हम अलग अलग स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीवर्स, एस्ट्रल ट्रैवल, कुंडलिनी अवेकनिंग, डेथ, सुइसाइड, रीबर्थ, वॉक इन। साथ ही उन्होंने हमें सेल्फलेस सर्विस के बारे में बताया कि निस्वार्थ सेवा कैसे हमारी आध्यात्मिक उन्नति में मदद करती है। उन्होंने हमें बताया कि ग्रैटिट्यूड यानी थैंकफुलनेस इज़ द ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल वर्च्यू। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो पीएमसी हिंदी को यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लिया है तो हमारे ऐप को भी इंस्टॉल कीजिए। पीएमसी ऐप इंस्टॉल करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पे जा सकते हैं। सायोनारा, आपका प्यारा, मैं रमन अभी लेता हूँ विदा, पर मिलूँगा दोबारा किसी नए लेखक नई किताब के साथ। करेंगे खूब सारे ज्ञान और अनुभवों की बात। देखते रहिए पीएमसी हिंदी।